गोलू एक जिद्दी लड़का है जो कि वह दुकान का सामान बहुत ज्यादा खाता है। जब भी गोलू को भूख लगता तो मम्मी पापा के पास जाकर पैसा मांगता। अगर वही उसको पैसा देने में देर हो जाता तो जोर जोर से रोने लगता, लेकिन गोलू का पापा गोलू को रोने के डर से तुरंत उसको पैसा निकाल कर दे देता और गोलू इस दुकान चल जाता है। एक दिन की बात है, गोलू जब दुकान से बिस्किट लिया, बिस्कुट के अंदर एक कीड़ा निकला। गोलू उसे दिन से बिस्कुट खाना छोड़ दिया और मस्ती में खिलाने लगा और स्कूल जाने लगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में शेर और एक हाथी रहता था। दोनों में बहुत दोस्ती था, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दिन की बात है, हाथी जब अपने दोस्त को नहीं देखा तो जोर जोर से आवाज देने लगे। बेचारा शेर के अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह चल फिर नहीं पा रहे थे और एक गुफा में जाकर बैठे थे। हाथी को लग रहा था, हमें छोड़कर मेरा शेर दोस्त कहीं दूसरे जंगल में चला गया। जोर जोर से चिल्लाने लगे, फिर भी उसका दोस्त शेर हाथी के पास आने में और समर्थ रहे। तब एक बंदर उधर से आया और बोला, अरे भाई हाथी, तुम्हारा दोस्त शेर का तो तबीयत खराब है, वह गुफा के अंदर में है, नहीं कुछ बोल पाता है, नहीं चल पाता है। गर्मी की छुट्टी एक स्कूल में रिंकी और पिंकी के साथ पढ़ती थी। जब गर्मी की छुट्टी हुआ तो दोनों दोस्त अपने घर जाने लगे और आम का सीजन में आम का पेड़ देखकर दोनों आम तोड़कर खाने लगे और अपने अपने दोनों घर चले गए। घर वाले देखकर बहुत खुश हुए और दोनों दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ में गर्मियों का छुट्टी का आनंद लेने लगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माधोपुर गांव में दीपा और गोलू खेलते हैं। उनकी हंसी गरीबी से जूझते परिदृश्य में गूंजती है। दीपा गोलू को देखती है, उसका स्नेह उनके आसपास की दृश्यमान गरीबी के बिल्कुल विपरीत है। गांव की कठिनाइयों के बावजूद उनके चेहरे शुद्ध आनंद से चमकते हैं। अपने घर के आरामदायक माहौल में दीपा गोलू को ज्ञान दे रही है। गोलू, एक दिन तुम एक महान आदमी बनोगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर सवाल का जवाब मुस्कुराहट के साथ दो। गोलू स्कूल जाता है, उसके कदम आगे आने वाले दिन की प्रत्याशा से भरे हुए हैं। दीपा दरवाजे पर प्रकट होती है, उसकी मुस्कान प्यार और समर्थन की किरण है। मेहनत से पढ़ाई करो गोलू, वह स्नेह से भरी आवाज में कहती है। गोलू वापस मुस्कुराता है, उसकी आंखें युवा ऊर्जा से चमक रही हैं और मुस्कान के साथ जवाब देता है। फिर स्कूल की ओर दौड़ता है। अथक धूप में सावित्री देवी अथक परिश्रम करती है। पसीना उनकी भौहों पर मोतियों की तरह चमक रहा है। मैं थक गई हूं, सावित्री देवी सोचती हैं। उनका चेहरा अटूट संकल्प को दर्शाता है। दूर दीपा एक पेड़ की शाखा पर बैठी किताब के पन्नों में खोई हुई है। सावित्री देवी धीरे से मुस्कुराती हैं, दीपा को देखती हुई। मिट्टी के दिए की मंद रोशनी में नहाई दीपा अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। सावित्री देवी खाना लेकर आती हैं। उनका दिल दीपा के लिए अनकही उम्मीदों से भरा हुआ है। सावित्री देवी फुसफुसाती हैं, मैं चाहती हूं कि दीपा वह सब हासिल करे जो मैं नहीं कर सकी। दीपा गांव की लड़कियों के ताने मारने पर अकेली ही स्कूल की ओर चल देती है। किताबी कीड़ा, लड़कियां चिल्लाती हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। वह जानती है कि शिक्षा उसे अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी, इसलिए वह उन्हें अनदेखा करती है और चलती रहती है। राजू खेत में अकेला घूम रहा है, उसका छोटा कद उदासी से भरा है। बादलों को देखते हुए वह गहरी सांस लेता है, उसकी निराशा हवा में घुल जाती है। इन द फील्ड द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स ओनली डीपन हिज सॉरो। खेत में राजू को एक छोटा घायल कुत्ता मिलता है जिसका डर स्पष्ट है। राजू कुत्ते की परेशानी से द्रवित होकर उसे अपने बैग से पानी पिलाता है। धीरे हाथों से राजू अपने कपों से एक पट्टी फाता है और उसे कुत्ते के घायल पैर पर लपेट देता है। राजू कुत्ते को प्रतिदिन भोजन और आराम प्रदान करते हुए उससे मिलने जाता है। सप्ताहों बाद कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो जाता है और राजू का सबसे करीबी साथी बन जाता है। राजू खुशी से कुत्ते का नाम शेरू रखता है। राजू और शेरू साथ मिलकर मैदान में खेलते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। यह रही एक छोटी और प्यारी कुत्ते
और बिल्ली की कहानी हिंदी में कुत्ता और बिल्ली की दोस्ती। एक गांव में रॉकी नाम का एक कुत्ता और मिन्नी नाम की एक बिल्ली रहते थे। शुरू में दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। रॉकी को शोर पसंद नहीं था और मिन्नी हर चीज को उछालकर खेलती थी। कभी दूध के कटोरे को गिरा देती, कभी रॉकी की हड्डी छुपा देती। एक दिन गांव में बहुत जोर से बारिश हुई। रॉकी बाहर भीग रहा था और कांप रहा था। मिन्नी उसे देख रही थी। वह खुद खिड़की के पास सूखी और आराम में थी, लेकिन उसका दिल पिघल गया। मिन्नी ने रॉकी को आवाज दी, आ जाओ अंदर, यहां सूखा और गर्म है। रॉकी पहले झिझका, लेकिन फिर अंदर आ गया। धीरे धीरे गांव के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। सीख, जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो दुश्मन भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और लंबा या मजेदार बना सकता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कहानी नेता और जनता के इंटरेस्ट की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में चुनाव का माहौल था। गांव में एक अनुभवी नेता श्याम बाबू हर बार की तरह फिर से चुनाव लड़ रहे थे। वो हर बार चुनाव से पहले गांव के लोगों से बड़े बड़े वादे करते, सड़क बनवाएंगे, पानी लाएंगे, स्कूल खोलेंगे। जनता भी हर बार उम्मीद में उन्हें वोट दे देती। चुनाव जीतने के बाद श्याम बाबू शहर चले जाते और गांव वहीं का वहीं रह जाता। टूटी सड़कें, सूखा कुआं और बंद स्कूल। एक दिन गांव के एक नौजवान अर्जुन ने सोचा, हर बार हम क्यों धोखा खाते हैं। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, नेता का इंटरेस्ट चुनाव जीतने में है, हमारा इंटरेस्ट अपने भविष्य में। जब तक हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। इस बार गांव वालों ने शर्त रखी, पहले काम फिर वोट। श्याम बाबू को जब लगा कि वोट नहीं मिलेंगे तो उन्होंने वाकई काम शुरू करवा दिया। सड़क बनी, पानी आया, स्कूल की मरम्मत हुई।